आप देख रहे हैं मऊ तक और हम इस समय मौजूद हैं घोसी के रामलीला मैदान में। आपको बता दूं कि कल यहाँ पे कार्यक्रम होना है, जनता उन्नति पार्टी का कार्यक्रम होना है, यहीं पे इसी स्थान पे होना है। तो आइए, उसके पदाधिकारी हैं इस समय मैदान में ही हैं, ये लोग जायजा कर रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पे जो मंच लगाने वाली बात है और तमाम तरह की जो भी दिक्कतें हैं, चाहे जो भी बातें हैं यहाँ पे हो रही हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि कल का जो कार्यक्रम होना है वो किस तरह का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से क्या उद्देश्य है। सर, ये जो कार्यक्रम होना है, आप राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं ओम प्रकाश चौहान जी, जनता उन्नति पार्टी के। यहाँ पे जो कल कार्यक्रम होना है उसका मकसद क्या है और क्या उद्देश्य है उसका? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम स्थल पर आए। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो आने वाला 2022 का चुनाव है, उस 2022 के चुनाव में हम सभी भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल हैं। ये जनता उन्नति पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल है और भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी से है। और हम लोग चाहते हैं कि जो सामंतवादी सरकार इस शासन में बैठी हुई है, उस शासन को उखाड़ कर फेंक कर 2022 में इस गठबंधन की सरकार बनवाकर अब माननीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिससे कि अति पिछड़ों को, अति दलितों को और जो शोषित वंचित अल्पसंख्यक समाज है उस समाज को हक हिस्सा अधिकार मिले। कितने भीड़ आने के अनुमान है यहाँ पे? अगर देखा जाए कल आप लोगों का कार्यक्रम होगा, जिस तरह से 2022 के चुनाव की तैयारी की बात कर रहे हैं आप, कितने तक भीड़ आने की संभावना है यहाँ पे? ये हमारा जो है वंचित शोषित दलित अल्पसंख्यक महापंचायत के रूप में हम लोग एक महापंचायत रखे हैं। अपने सभी साथियों को बुलाकर यहाँ एक कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में इस महापंचायत को करेंगे और उसमें अपनी रणनीतियों को हम तय करेंगे कि हम 2022 में किस व्यवस्था के तहत और कैसे जाएं कि ये सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करके सरकार के खिलाफ मतदाताओं को समझाकर अपने वोटों को ट्रांसफ़र कराकर इस सरकार को उखाड़ फेंकें, वो कार्यक्रम है। और लगभग हमारा अनुमान है कि 5 से 7 हज़ार भीड़ यहाँ हमारी रहेगी। और लगभग ये एक रैली नहीं है कि हमारी बहुत जनमानस हो, ये मुख्य हमारे जो समर्पित साथी हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, वही यहाँ आएंगे। और ये हम संदेश देना उनको चाहेंगे कि आप लोग अब से लग जाइए, इसलिए कि अब चल ही चुनाव आचार संहिता लगने वाली है और आपका समय बहुत कम है। आप लोग पूरे मजबूती से इस चुनाव में लग जाइए। क्या लगता है जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे चौहान बेल्ट का वोट बहुत ज़्यादा है घोसी लोकसभा की बात करें तो, और चौहान लोगों को अगर बात करें तो बहुत बड़े बड़े चेहरे बीजेपी के साथ हैं, और जैसा आप बता रहे हैं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा होकर आप समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, क्या लगता है यहाँ से समाजवादी चौहान लोगों को आप इकट्ठा कर पाएंगे? पूर्ण रूप से हम इकट्ठा कर पाएंगे। कारण है हमारी पार्टी का ये 5वां स्थापना दिवस है और 5 सालों से मैं सारे शोषित वंचित समाज के लोगों को लेकर चल रहे हैं। और 5 साल से अपने इस चौहान समाज को भी, मुख्य रूप से ये शोषित समाज रहा है, वंचित समाज रहा है, जो अपने हक हिस्सा अधिकार से वंचित रहा है, इस समाज को हम लोग 5 सालों में इतना घर घर जाकर समझाया है और बताया है। तो ये सारे समाज जो है इस समय अपने नेता के नेतृत्व में लखनऊ पहुँचने के लिए मन बना चुके हैं और ये लोग वास्तव में समाजवादी सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं और जिसमें हमारा नेता उस गठबंधन में पहुंचकर अपनी सत्ता शासन में भागीदारी दिखाने के लिए जाएगा और इसलिए हमारा समाज जो है आपके साथ लामबंद होगा। भागीदारी संकल्प की बात करें, उधर ओम प्रकाश राजभर जी अपनी पार्टी लेकर जुट चुके हैं, जितने भी छोटे छोटे दल हैं वो अपना जुटते जा रहे हैं। तो क्या कयास ये भी लगाया जा रहा है कि और भी पार्टियों के मंच साझा करेंगे कि बस आप ही पार्टी के नेता मंच साझा करेंगे? नहीं, ये हमारा व्यक्तिगत कार्यक्रम है, सिर्फ हम लोग भागीदारी सम्मिलित हैं, लेकिन हम ये अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। हमारी अपनी पार्टी के लोग, हमारे ही कार्यकर्ता, हमारे ही जनप्रतिनिधि यहाँ आएंगे। ये अपनी ताकत दिखाकर हम अपने साथियों को एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप अपनी ताकत को पहचान कर एहसास करो कि इस बार आपका 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आपके पार्टी की हिस्सेदारी और भागीदारी सत्ता शासन में पहुंचेगी। विधानसभा में आपके विधायक पहुंचकर आपके जनप्रतिनिधि बनकर आपकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। ये व्यक्तिगत हमारा कार्यक्रम है। क्या लगता है जिस तरह से 2022 के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, सरकार उलटने का कुछ चांस है या फिर यही सरकार चलती रहेगी? नहीं, सरकार तो बिल्कुल बदलेगी, सरकार बिल्कुल बदलेगी। इसलिए कि आज देखिए आप बेरोजगारी को उठाकर ही आप देख लीजिए, शिक्षा को ही उठाकर आप देख लीजिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की मांग हम सभी साथियों ने कहते रहे और ये भी कहकर हमें सत्ता में आए थे, वो भी लागू ये नहीं कर पाए। और कहीं भी किसी मामले को आप उठा कर देखिए, आज हर कामों में ये सरकार फेल है। ये जो है हर काम में सरकार फेल है। आज मान लीजिए कह रही है कि मैं अनाज फ्री दे रहा हूँ, ये अनाज तो मैं सन 75 से मैं देखता आ रहा हूँ। 75 क्या, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय से कोटेदारों को अनाज फ्री दी जाती थी। तो ये कोई नई व्यवस्थाएं नहीं है, ये पुरानी सारी व्यवस्थाओं को लागू करके और अपने को गिनती करा रहे हैं। इसलिए सरकार को जाना है तो जाना है। तो क्या मैसेज, क्या उद्देश्य, मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मंच से जो कल की आपकी महापंचायत होने वाली है? तो मेन मकसद क्या है और मेन जो यहाँ से आप लोग मैसेज देंगे वो क्या होगा जनता के लिए? हम जनता को ये कहना चाहते हैं कि आप जितने भी शोषित वंचित अल्पसंख्यक
दलित समाज के लोग हैं, आप लोग अपने हक हिस्सा अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए इस बार इस कार्यक्रम में इतनी मजबूती से आप आइए और अपनी बात को रखिए, अपनी ताकत को दिखाइए कि 2022 का एहसास इसी बार हो जाए, इसे सामंतवादी सरकार को, कि हमारी सरकार अब जाने वाली है और ये सरकार जो भी निर्णय ले रही है वो सारे गलत ले रही है, उसको एहसास हो जाए और आपसे वो अपने आप को मान के चले कि हम चुनाव हारने जा रहे हैं और हमारी सरकार सपा की सरकार, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये थे ओम प्रकाश चौहान जी, जनता उन्नति पार्टी के प्रमुख महासचिव थे। और आपको बता दूं कि 2022 के चुनाव को देखते हुए जिस तरह से कल चौहान सभा की यहाँ पे मीटिंग होनी है, रैली होनी है, अब ये देखना ये है कि क्या यहाँ पे जनाधार आता है और क्या यहाँ पे जनाधार उमड़ता है। आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।